नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है किशोरी बालिका स्वास्थ्य। भारत एक विशाल देश है जिसकी ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है, जिनमें अज्ञानता के वश उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हमें अपनी बढ़ती हुई बच्ची के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में उसको बताना है कि पहले से उसे बताना है कि किस तरह से उनके साथ में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो इस विषय पे हम चर्चा करने के लिए कि किशोर अवस्था क्या होती है और उसमें क्या क्या बच्चों में परिवर्तन आते हैं और किस तरह से उनका रहन सहन, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, इन सभी विषयों पे हम आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर सोनाली शर्मा। सब आपसे किशोर अवस्था क्या होती है? जी बिल्कुल, नमस्कार। WHO के हिसाब से बात करते हैं तो WHO परिभाषित करती है किशोरी अवस्था को 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच की जो अवधि होती है उसे हम किशोरी अवस्था कहते हैं। और डॉक्टर साहब, किशोरी अवस्था 11 से इसमें क्या होता है? इसमें किस तरह के विकास बच्ची बालिका में, एक किशोर बालिका में किस तरह के विकास चेंजेज आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं इसके शारीरिक, ये हमारे जी बिल्कुल। किशोरी अवस्था बहुत ही नाजुक अवस्था है। किसी भी एक यही लड़की जो है, जो किशोरी है, आज आने वाले समय में माँ बनेगी, बहू बनेगी, किसी की बीवी और सारे दायित्व निभाएगी। इन्हीं दायित्वों के साथ साथ वो एक कामकाजी महिला भी बनेगी। इन सारे दायित्वों को निभाने के लिए उसका पोषण सही होना बहुत ज़रूरी है। और जिस किशोरी का इस अवस्था के अंदर पोषण सही होगा, वही आगे जाके एक स्वस्थ महिला के रूप में मैच्योर हो सकती है। इसीलिए किशोरी अवस्था के दौरान होने वाले बदलावों को जानना भी ज़रूरी है। बदलाव चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जितना इम्पॉर्टेंट उनको जानना ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उनको समझना ज़रूरी है कि ये बदलाव प्राकृतिक होते हैं और इनमें आने वाले सभी बदलावों के साथ में हमें सहजतापूर्वक बिहेव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शारीरिक परिवर्तन एक किशोरी के अंदर शारीरिक कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए तो जैसे लड़की की कद बढ़ना होता है, उनके बाल आना, शरीर के विभिन्न भागों में बाल आना, जैसे उनकी जो आवाज़ होती है, आप देखेंगे कि जैसे किशोरी अवस्था के अंदर लड़की आती है उसकी आवाज़ और सुरीली और पतली हो जाती है। साथ ही स्तन का विकास होना, ये सब शारीरिक बदलाव है। और इसके अलावा उनके अंदर और क्या परिवर्तन आते हैं? उनके आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं उनके? जी, किशोरी अवस्था के दौरान आने वाले सभी परिवर्तन हार्मोनल चेंजेस के दौरान होते हैं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर कि माता पिताओं का समझना ज़रूरी है कि इन बदलाव में जो भी हो रहा है वो उसकी हार्मोनल चेंजेस के अंदर के कारण हो रहा है। मानसिक बदलाव भी आते हैं। मानसिक बदलाव जैसे कई बार आप ये देखेंगे, हमें ये देखने को मिलेगा कि लड़कियाँ इस अवस्था के अंदर कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अकेला रहना पसंद करती हैं, अपने आप में ही गुमसुम रहती हैं। इस वक्त अगर उनसे सहजतापूर्वक बात नहीं की जाए तो ये आगे जाके अवसाद का रूप ले सकती हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि माता पिताओं को कि ये किशोरी अवस्था के दौरान सभी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने बच्चों से, बच्चियों से खासकर सभी खुल के बातचीत करी जाए। और इसको एक सामान्य प्रक्रिया जो कि हमारे शरीर में होती है, आप, मैं, हम सभी इससे गुजरे हैं और वो भी इससे गुजरेंगी। और अगर परिवार का साथ होता है, प्यार होता है, तो वो इस स्टेज को आसानी से पार कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम अंतिमा शर्मा है। मैं चौमू में गाँव नयाबाद से आई हूँ। मैम, मेरे को आपसे पूछना है कि जो मानसिक परिवर्तन होता है उस दौरान हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जी, ये बहुत ही, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में वल्नरेबल स्टेज होती है बहुत ही। इसमें प्रॉपर मार्गदर्शन जिसे हम कहते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप देखेंगे कि लड़की जब थोड़ी, अपन कहते हैं सयानी हो रही है, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। अपने आप को कई बार गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी, खाना नहीं खाएगी या घर से बाहर चली जाएगी। ये सब स्वाभाविक है, इसको हमें नेगेटिवली नहीं लेना है। खासकर माँ बापों को ये समझना चाहिए कि ये उसके एक आंतरिक जो बदलाव है उसका हिस्सा है। ऐसे में उसको सबसे ज़्यादा प्यार की, सपोर्ट की, दुलार की और उसको समझने की ज़रूरत है।
अगर आप ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो ये अकेलेपन बढ़ते 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 आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले सकता है, और इसीलिए सुसाइडल टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि इस दौरान उसको बहुत ही प्यार से समझाया जाए, उसके होने वाले चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सब नॉर्मल है, उसे भी समझाएं। कई बार बच्चियाँ खुद नहीं समझ पाती हैं कि ये बदलाव हम में क्यों आ रहे हैं, तो उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ये सब नॉर्मल है। जितना आप इसको नॉर्मल लेके चलोगे उतना ही वो इससे कोप कर सकती हैं और आगे जाके डिप्रेशन, सुसाइड्स और ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए इस समय में जो परिवर्तन, शारीरिक मानसिक परिवर्तन ये सब आते हैं, और इसके अंदर खान पान का भी कुछ विशेष ध्यान रखना होता है क्या? जी बिल्कुल। भारत देश के अंदर जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, जो ग्रामीण बच्चियां हैं खासकर, ये उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो कुपोषित होती हैं। पोषण बहुत ही ज़रूरी है। इस दौरान ये वही उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस दौरान उन्हें पहले सबसे तो पोषण स्वास्थ्य देना चाहिए, साथ में ही दूध का सेवन ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके उनको पता है कि कुछ जैसे जब मासिक आने लगेगा तो उनको इस तरीके से उनको तैयार करना ज़रूरी है कि वो अब मासिक आएगा, हर महीने अब उनको मासिक आएगा, उस वक्त उनको ब्लड का लॉस होएगा। तो उस ग्रामीण क्षेत्र में ये मानते हैं कि उनको अलग कर देते हैं, उनको कहीं हाथ नहीं लगाने देते, उनका पोषण कम कर देते हैं, उनसे हीन भावना करने लग जाते हैं। ये ना करके उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको ज़्यादा अच्छा पोषण देना चाहिए, और न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हेल्दी डाइट होगी, मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, आयरन ये सब देंगे तो वो इस फेज़ को अच्छे से पास कर सकती है। तो पौष्टिक आहार लेना, संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पौष्टिक आहार के अंदर दाल है, चावल है? जी बिल्कुल, ये दाल, चावल, हरी सब्जियां, और जंक फूड तो जैसे गांव में तो नहीं होता है, पर अर्बन सिटीज़ में भी देखा गया है कि जो पिज्ज़ाज, बर्गर्स ये जितना हो सके अवॉइड करें। तो यही किशोरी अवस्था की जो सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, अर्बन सिटीज़ के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ साफ सफाई का भी इस अवस्था में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि किशोरी अवस्था के दौरान जो मासिक धर्म हर महीने आएगा उसके दौरान कपड़े का प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। बाज़ार में सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। ये हर बदलते रहिए, लंबे समय तक एक ही ना इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, और कॉटन सूती कपड़े पहने। ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। दर्द होता है तो दवाइयाँ लीजिए, दवाइयाँ उपलब्ध है। कई बार हम देखते हैं कि दर्द बहुत अधिक होता है तो वो स्कूल जाने से परहेज़ करते हैं। ऐसे में अगर पौष्टिक आहार रहेगा और सही समय पर दवाइयाँ दी जाएंगी तो ये इसकी नौबत नहीं आएगी। इस अवस्था में डॉक्टर साहब, बना किशोर अवस्था में ज़्यादातर लड़कियों के पिंपल्स आ जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये प्रॉब्लम्स ही उनको? जी बिल्कुल, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो हेयर फॉलिकल के साथ में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जैसे हम कहते हैं। पसीना ज़्यादा आना ये भी प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। पिंपल्स आना ये भी हार्मोनल चेंजेस हैं। तो ये सब एक फेज़ है जो कि आएगा, और जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे ये सब प्रॉब्लम्स सेटल हो जाती हैं। अगर बहुत लंबे समय तक पिंपल्स हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ग्रोथ स्पर्ट के दौरान जो पिंपल्स आते हैं वो अपने आप ही सबसाइड कर जाते हैं। उनमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइम, इस समय के अंदर जब लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अलग अकेला रहना पसंद करती हैं, तो ये इस टाइम तो उनसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए हमें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही वल्नरेबल स्टेट है, बहुत ही टेंडर प्यार का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। उनको बिल्कुल भी अकेला न छोड़ें, उनको समझाएं कि ये जो सब भी है ये सब सभी के साथ होएगा, हर महिला को इससे गुजरना होता है, और जैसे तुम हो वैसे, जैसे हम गुजरे हैं वैसे ही तुम्हें गुजरना है। तो परस्पर बातचीत, पास बिठा के बात करना, उनको अलग नहीं कर देना, अलग कमरे में नहीं कर देना, साथ में भोजन खिलाना, अच्छा आहार देना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि उनका चिड़चिड़ापन दूर होएगा। खुल के जितना आप इस विषय पे बात करेंगे उतना ही बच्ची की भी हिचकिचाहट कम होगी,
तो ऐसे में माता पिता का बहुत विशेष दायित्व है कि वो अपनी बच्चे से खुलकर बात करें। स्कूल प्रशासन के हिसाब से भी ज़रूरी है कि स्कूल जो बच्चियां जाएं तो वहाँ पे भी उनका विशेष ध्यान रखें, उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए। बिल्कुल के बारे में मतलब उनको जानकारी देने के लिए कुछ गांव में कुछ तरह के कुछ सोशल स्वास्थ्य केंद्र खोलने चाहिए या कोई इस तरह की जिससे उनको जानकारी उनको डेमो करके बताया जा सके, या जैसे कि क्या क्या है। जी बिल्कुल, 2000 सुविधाएं होनी चाहिए। जी बिल्कुल 2014 के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम, जिसके तहत यही होता है कि गांव में जाके उन किशोरी बालिकाएं जिनमें अक्सर खून की कमी पाई जाती है, आज हम टर्शरी लेवल पे हैं, पर हम देखते हैं कि गांव से कितनी ही ऐसी लड़कियां आती हैं 14 साल 15 साल और खून की कमी होती है, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो उसमें उनका 2 ही कारण है, एक तो वो क्योंकि उनको मासिक धर्म आ रहा है इसलिए ब्लड लॉस हो रहा है, और साथ में उनका पोषण अच्छा नहीं है। दोनों ही चीज़ों के कारण वो खून की कमी होती है। ऐसे गवर्नमेंट ने इसी के लिए आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स चालू करे हैं। ये सप्लीमेंट्स दीजिए, डेफिनेटली उनकी हेल्थ इंप्रूव होएगी। तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, बस आपको जाके वहाँ पे बताना है और अपनी सेवाएं लेनी है। अच्छा, गांव में कोई हेल्प डेस्क है जिसके उनको जानकारी मिल सके कि वहाँ जाकर के वो अपनी बात को बता सके, उनसे उनका समस्याओं का निदान ले सके, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी आप जाएंगे, किसी भी प्राथमिक केंद्र पे भी आप जाएंगे, तो इस तरह की बात को आप उनके वहाँ पे मौजूद डॉक्टर आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे, इससे कैसे कोप करना है आपको बताएंगे, और दवाइयाँ भी सभी आपको उस प्राथमिक केंद्र पे ही उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छा, किशोर बालिका के अंदर कोई शिक्षा का किस तरह से योगदान जो उनको यह जानकारी उपलब्ध करा सके, जिससे वो उनको ये जानकारी पता रहे कि हम अब बड़े हो रहे हैं, हमारे में ये परिवर्तन आ रहे हैं, तो क्या शिक्षा में भी इसका कुछ योगदान है क्या उनको जानकारी देने के लिए उनके? जी बिल्कुल, शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। माता पिता का शिक्षित होना ज़रूरी है, और साथ में माता पिता शिक्षित होंगे, खासकर कि बच्चियां अपनी माँ से जुड़ाव रखती हैं, तो माँ जो है अपनी बच्चियों को ये बताएंगे कि हाँ कि तुम 12 से 13 वर्ष की आयु के बीच में ये सब होगा। अगर माता पिता शिक्षित होंगे, माता पिता इस चीज़ के बारे में अवगत होंगे, तो ही वो अपनी बच्ची को बता सकते हैं। ऐसे में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जितने शिक्षित माँ बाप रहेंगे उतने ही शिक्षित वो अपने बच्चों को कर सकेंगे। आजकल तो स्कूलों में भी एक अभियान चल रहा है कि वहाँ पर लड़कियों का अलग स्पेशल इसके बारे में बताया जाता है, साफ सफाई के बारे में, उनके रख रखाव के बारे में, पोषण की योजनाएं चल रही हैं, उनको मिड डे मील वगैरह दिया जाता है जिसके अंदर उनको पोषित खाना दिया जाता है, इस तरह का खाना दिया जाता है, और उनको सरकार तरफ से कई प्रोग्राम है। तो ऐसा सरकार की भी यही कोशिश है कि जो हमने बात करी पहले भी, कुपोषण और ये सब ना हो, इसलिए सरकार ये चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएं। इस तकलीफ के कारण वो घर पे छुट्टी लेके बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो। खाने की जो कुछ पोषण है जो आगे जाके अनीमिया का रूप ले लेता है, पौष्टिक आहार देने से वो समस्या कम हो। तो मिड डे मील जैसे प्रोग्राम्स वाकई में बहुत हेल्पफुल हैं ताकि पोषण बना रहे। और मैम इस अवस्था में उनके साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको कंफर्टेबल फील हो, चिड़चिड़ा स्वभाव ना हो, गुस्सा ना करे, ऐसा क्या करना चाहिए उनके साथ? कुछ बहुत ज़्यादा बहुत हाई फाई नहीं करना है, बस सिंपल सी चीज़ है, उनको सपोर्ट दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ आप जितना स्वाभाविक उनको बताइए कि ये सब स्वाभाविक चेंजेस हैं, ये सब नॉर्मल है, ये सब होता है, तो वो जितना काम फील करेंगी उतना ही वो ज़्यादा अच्छा से इस फेज़ को पास कर सकेंगी, क्योंकि यही फेज़ है जो कि उनके फ्यूचर को क्रिएट करेगा। वो आगे कैसा होती हैं इस ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी किशोरी अवस्था के अंदर उनका कैसा पोषण था या कैसा ग्रोथ थी। आपने सारी बातें बताई कि स्वास्थ्य के क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या है साफ़ सफाई क्या रखनी चाहिए, इसके अलावा भी कुछ ऐसा हो जिससे वहाँ के ग्रामीण लोगों को जानकारी मिले, वो अपने बच्चों से खुल के चर्चा कर पाएँ। जी चर्चा के, हाँ जी बिल्कुल, ये इस जैसे डीडी जैसे इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, या रेडियो भी हम सुनते हैं, तो कई जगह जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिन्हें कहते हैं, फैमिली प्लानिंग भी होती है, तो वहीं पे ये सभी
इश्यूज का डिस्कशन किया जाता है कि जो प्यूबर्टी होती है, जब मासिक धर्म आने लगता है, उस वक्त के बदलावों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इन सब मीडिया के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम ये बात को आम लोगों तक, गांव के लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये सब बदलाव आते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से हम ये बतलाते हैं। तो इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू ही हम आम लोगों तक, आम जनता तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि ये सब ज़रूरी है। एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से इस अवस्था के अंदर किस तरह से उससे व्यवहार करके उसको खुश रख सकती है, क्या करना चाहिए जिससे वो बच्चा आराम से उस अवस्था के अंदर ऐसा नहीं लगे कि मैं कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, उसको ये चीज़ लगे कि मेरे साथ नॉर्मल हूँ। ऐसा क्या करना चाहिए, माता पिता का इसमें क्या रोल होना चाहिए? जी बिल्कुल। किशोरी अवस्था के दौरान ये देखा गया है कि लड़कियां अक्सर अपने पापा से ज़्यादा खुल के बात कर लेती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा उनकी तरफ उनसे अपनी बात कहने के लिए रखती हैं, उनको उनसे ज़्यादा अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर आप माता की तरफ से देखें तो माँ एक किशोरी अवस्था के दौरान माँ को काफ़ी कहते हैं कि बहुत ही स्मार्टली एक्ट करना ज़रूरी है, कि आपको ये भी नहीं उसको दिखाना है कि आपको पता नहीं है कि उसके साथ क्या बदलाव आ रहे हैं, और साथ ही उसकी बातों को समझना ज़रूरी है। वो जो भी चीज़ बोल रही है उसको समझिए, सिर्फ अपनी प्रक्रिया मत दीजिए, उसकी सुनिए। हो सकता है वो आपकी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन एक बार आप असहमत हो जाइए, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होना देना चाहिए कि आप उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। अक्सर ये देखते हैं हम, माँ बाप बच्चे को कहेंगे आप ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब यहाँ जाओ, अब यहाँ खाओ। इतना नहीं, आप नॉर्मल बात करिए और उनसे जितना हो सके उनसे बुलवाइए कि वो उनके क्या मन की बात है। अपने मन की बात उन पे न थोपे और उनके मन की बात निकलवाइए, तो ही बच्चा आपसे अपने सारी जो झिझक होती है उसको दूर करेगा और अपने मन की पूरी बात आपसे कहेगा। परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? जी, परिवार का वातावरण एकदम अनुकूल होना चाहिए। उसमें वही जैसे हम बात कर चुके हैं कि सब कुछ सामान्य तरीके से रहना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुपोषण ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार दीजिए उसको, उसके साथ में वक्त बिताइए और भेदभाव ना करें, लड़की को भी उतनी ही जगह दें। ठीक है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि पढ़ाई के साथ में सामाजिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है कि उस लड़की की परवरिश उस घर में किस तरीके से होती है, उसके अधिकार उसको दें। अलग बैठा के खिला दिया, ऐसा नहीं करें, भेदभाव ना करें बच्ची के साथ में और उसको उसके पूरे हक दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत सारी जानकारी दी, एक किशोरी के साथ माता पिता को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उसका परिवार का माहौल रखना चाहिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसके शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के अंदर उसकी कोई भी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको आसानी से आपके इस जानकारी के बाद में अब माता पिता को बहुत सारी जानकारी मिल गई है, ग्रामीण बहनों को, कि हमें हमारी बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से करना है। तो आज इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ यहाँ पर आए, आपने इस विषय पर चर्चा किया और हमारी ग्रामीण बहनों को बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।